तो स्वागत है आपका राजस्थान जियोग्राफी की इस अमेजिंग क्लास में। राजस्थान जियोग्राफी की जो पिछली 2 क्लासें हो रखी हैं, उसमें हमने राजस्थान जियोग्राफी का सामान्य परिचय पूर्णतः डिस्कस कर लिया है। अ, आज की इस रिवीजन क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ना। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं या फिर कि कोई भी भौतिक प्रदेश है तो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति के मत में एक सिद्धांत आता है अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर जैसे कि फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया जाए कि महाद्वीपीय सिद्धांत किसने दिया, तो आपको याद होना चाहिए अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया। इसमें उत्पत्ति मतलब राजस्थान की उत्पत्ति 2 ओल्ड महाद्वीपों से बताई जाती है, एक तो गोंडवाना लैंड और एक तैतीस सागर। अब आपको पता है कि राजस्थान को हम 4 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। तो अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड से उत्पत्तित हैं, मतलब गोंडवाना लैंड से बने हैं। और मरुस्थल और मैदान ये तैतीस सागर से बने हैं, जिसमें सबसे पुराना अगर भौतिक प्रदेश पूछे तो वो अरावली हैं और सबसे नया भौतिक प्रदेश आपको पूछे तो वो मरुस्थल है। कहीं कहीं पर मैदान भी लिखा गया है, कहीं कहीं पर मरुस्थल भी लिखा गया है, तो वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। अगर आपको पूछ ले सबसे ओल्डेस्ट फिजिकल डिवीज़न कौन सा है, तो वो आपको अरावली बताना है, और न्यूएस्ट पूछे तो मरुस्थल बताना है। उसके बाद एक और फैक्ट आता है कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं वो भारत के भौतिक प्रदेशों में कहाँ पर आते हैं। तो अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार भारत के भौतिक प्रदेशों में आते हैं, प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। और मरुस्थल और मैदान भारत के भौतिक प्रदेशों में उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको एग्जामों में पूछा जाता है फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में। उसके बाद हम देखते हैं भौतिक और प्रदेश, इनका अर्थ क्या है। भौतिक का अर्थ है स्थल मंडल पर मानवों द्वारा जैसे पर्वत, पठार, मैदान, खनिज, मिट्टी, वन, वनस्पति, नदी, झीलों आदि का अध्ययन भौतिकी या फिर भौतिक कहलाता है। उसके बाद प्रदेश किसे कहते हैं, तो किसी भी क्षेत्र विशेष के लिए प्रयोग में लाया गया शब्द प्रदेश कहलाता है। भौतिक प्रदेशों का निर्धारण 2 प्रकार से होता है, एक तो उच्चावचों के आधार पर और एक जलवायु के आधार पर। उच्चावचों के आधार पर राजस्थान को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, एक तो पहाड़, एक मरुस्थल और एक पहाड़, एक पठार और एक मैदान। अब मरुस्थल और मैदान ये दोनों एक ही लेवल पर होता है, तो इसलिए उनको एक ही भौतिक प्रदेशों में उच्चावच की दृष्टि से गिना जाता है। उसके बाद जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, एक मरुस्थल, एक पठार, एक पहाड़ और एक मैदान। ये जलवायु के आधार पर हैं। उसके बाद हम देखते हैं वर्तमान में समुद्र तल का निर्धारण कैसे होता है। तो उच्चावचों का जो निर्धारण है वो समुद्र तल से होता है। समुद्र तल का निर्धारण भारत में आज़ादी से पूर्व तो कराची से होता था, और पार्टीशन के बाद ये कराची पाकिस्तान में जाने से उसके आज़ादी के बाद मुंबई से होने लगा। और वर्तमान में समुद्र तल का निर्धारण भारत में तमिलनाडु, चेन्नई और मद्रास से होता है। अब तमिलनाडु से होता है, तमिलनाडु के चेन्नई जो प्रांत है वहाँ से होता है, चेन्नई जिसे हम मद्रास भी कहते हैं। तो वर्तमान में समुद्र तल का निर्धारण चेन्नई या फिर मद्रास से होता है, जो कि तमिलनाडु का पार्ट है, मतलब तमिलनाडु में आता है। देखो, अगर समुद्र तल से 300 मीटर तक मैदान है, 300 से 600 मीटर तक पठार हैं और 600 से 1800 मीटर तक पहाड़ी हैं। ये उच्चावचों की दृष्टि से वर्गीकरण है। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों का विभाजन किसने किया। तो राजस्थान का सर्वप्रथम प्राकृतिक विभाजन वी.सी. मिश्रा द्वारा किया गया सन 1967 से 67 के मध्य। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी राजस्थान का भूगोल 1968 में। इसमें राजस्थान को इन्होंने वी.सी. मिश्रा ने 7 भागों में विभाजित किया। अब यह 7 भाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी शुष्क प्रदेश। उसके बाद उत्तर में बहुत सारी नहरें थी, तो इस कारण इस उत्तरी भाग को हनुमानगढ़ गंगानगर वाले भाग को उत्तरी नहरी प्रदेश नाम दिया गया। उसके बाद जोधपुर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू और यहाँ पर बाड़मेर, जालोर वाला क्षेत्र को वी.सी. मिश्रा ने अर्धशुष्क नाम दिया। उसके बाद अरावली प्रदेश, उसके बाद जहाँ पर चंबल नदी बहती हैं और चंबल बीहड़ का निर्माण या फिर उत्खात भूमि का निर्माण करती हैं, तो उसको दिया गया चंबल बीहड़ भूमि या फिर चंबल बीहड़ प्रदेश। उसके बाद
ये जो कोटा झालावाड़ वाला प्रदेश है यहाँ पर कृषि बहुतायत से कृषि होती थी, तो यहाँ पर इसको नाम दिया दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और ये जो जयपुर वाला इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर कृषि भी होती थी और औद्योगिकरण भी था, तो इस कारण इस क्षेत्र को वीसी मिश्रा ने नाम दिया पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। अब वापस 7 भागों के अगर नाम देखें तो सबसे पहले पश्चिमी शुष्क प्रदेश, उसके बाद अर्ध शुष्क प्रदेश, उसके बाद उत्तरी नहरी प्रदेश, उसके बाद अरावली आ जाता है, उसके बाद पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और लास्टली आता है चंबल बीहड़ प्रदेश। यह 7 भागों में राजस्थान को राजस्थान का सर्वप्रथम प्राकृतिक विभाजन वीसी मिश्रा द्वारा किया गया 7 भागों में। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड बार विभाजन जलवायु के आधार पर एक सेन द्वारा किया गया 1968 में ही। उसके बाद तीसरी बार विभाजन डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में किया। इन्होंने 12 भागों में राजस्थान को 12 भागों में बांटा, जिसमें 4 उप प्रदेश थे और इन्हीं उप प्रदेश के 12 लघु प्रदेश थे। उसके बाद राजस्थान का अंतिम बार विभाजन उच्चावचों के आधार पर डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना द्वारा किया गया 1994 में 1994 में। और इन्होंने अपनी बुक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा। सबसे पहले उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश और लास्टली दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसको हम अगर ऐसे देखें तो ये चार्ट बना रखा है जो आपको एग्जामों में एज इट इज़ पूछा जाता है कि अरावली प्रदेश जो राजस्थान का सबसे ओल्डेस्ट फिजिकल डिवीज़न है, इसका निर्माण काल था प्री कैम्ब्रियन काल। क्षेत्रफल इसका कुल क्षेत्रफल में 9% हिस्सा इसका है और जनसंख्याओं में 10% जनसंख्या अरावली में निवास करती है। सबसे कम जनसंख्या किस भौतिक प्रदेश में निवास करती हैं, तो ये आपको याद रखना है, अरावली में निवास करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो कि क्रिस्टोशियन काल का है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.89% भाग अपने अंदर ग्रहण करता है। और ये अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश पूछे तो वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हैं, जो कि कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 6.99% ही अपने अंदर समाहित करता है। और सबसे 11% जनसंख्या इस भौतिक प्रदेश में निवास करती है। उसके बाद हम देखते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो कि प्लीस्टोशियन काल प्रारंभ का है, जिसमें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% क्षेत्रफल इसमें सम्मिलित होता है और राजस्थान की कुल जनसंख्या में से 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती हैं, जो कि सर्वाधिक जनघनत्व वाली अगर आपको पूछ ले कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो वो है उत्तरी ये पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। कितने परसेंट, तो 39% जनसंख्या निवास करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मरुस्थलीय उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि सबसे न्यू फिजिकल डिवीज़न है या फिर नवीनतम भौतिक प्रदेश है, जिसका निर्माण प्लीस्टोशियन काल उत्तर में हुआ। और यहाँ पर कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है, तो 61%, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% क्षेत्रफल इस मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश या फिर उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल में आता है। और देश राजस्थान की कुल जनसंख्या में से 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और इसमें न्यूनतम जनघनत्व रहता है। तो अगर आपको पूछ ले कि अब यहाँ पर आपको पूछ ले कि सबसे पुराना फिजिकल डिवीज़न कौन सा है, तो अरावली। सबसे नया तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अगर आपको पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश, तो वो है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और अगर पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो भौतिक प्रदेश है वो अरावली है और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। तो ये आपको याद रखना है, ये चार्ट आपको एज इट इज़ याद रखना है। एग्ज़ामों में ये परसेंटेज वाली संख्या भी पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है।
उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन। सबसे पहले मरुस्थल हम लेंगे। सबसे पहले मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को भी फिर हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और एक बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। बालुका स्तूप होते क्या हैं, तो जो रेत के टीले होते हैं या फिर जो धुरे होते हैं उन्हें हम बालुका स्तूप के नाम से या फिर सैंट्यून के नाम से संबोधित करते हैं। अर्धशुष्क प्रदेश को हम चार भागों में बांटते हैं। सबसे पहले गग्गर का मैदान, उसके बाद शेखावटी प्रदेश, उसके बाद नागौरी उच्च भूमि और एक लूणी बेसिन। ये चार भागों में हम इसे विभाजित करते हैं। उसके बाद अरावली आता है, जिसे हम तीन भागों में बांटते हैं, एक तो दक्षिणी अरावली, एक मध्य अरावली और एक उत्तर अरावली। उसके बाद पूर्वी मैदान को भी हम तीन भागों में बांटते हैं, एक तो चंबल बेसिन, एक बनास और बाणगंगा बेसिन और एक माही बेसिन। दक्षिणी पूर्वी बटार को हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। सबसे पहले अंदर अर्धचंद्राकार पर्वतीय श्रेणी को हम पढ़ेंगे, उसके बाद नदी निर्मित मैदान को हम पढ़ेंगे, शाहबाद उच्च भूमि को हम पढ़ेंगे, झालावाड़ का पठार, डांग व गंगदर उच्च भूमि को हम पढ़ेंगे। तो ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं जिनको हम इस प्रकार से विभाजित करते हैं और इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। अब हम कल की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान का सबसे प्रथम भौतिक प्रदेश उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी इसी में निवास करती है और सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो भी यही भौतिक प्रदेश अपने अंदर रखता है। तो ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।